स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 10th चैप्टर प्रीटी एज अ पिक्चर। तो इस लेसन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास टीचर होती है वो अपने बच्चों को बताती है कि हमारा जो फ्राइडे को स्कूल रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम स्टोरीज सीखेंगे। बट जब फ्राइडे का डेट आता है तो टीचर जो होती है, उनकी क्लास टीचर, वो उनको स्टोरीज नहीं सुनाती है। और वो ऐसा क्यों करती है, जबकि उन्होंने बोला था फर्स्ट डे पे कि मैं आपको क्या स्टोरी सिखाने वाली हूँ। तो यही चीज हम क्या इस लेसन में देखेंगे कि उन्होंने अपनी क्लास को वो स्टोरीज क्यों नहीं सिखाई और वो स्टोरीज सुनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा बोला गया, राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना told us that the last period on every Friday would be the story time। यानी कि जब जैसे ही फर्स्ट डे वो लोग स्कूल में गए थे तो जो उनकी नई क्लास टीचर थी, जिनका नाम क्या था, मिस नीना था, उन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारा लास्ट पीरियड होगा हर फ्राइडे का, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम स्टोरीज सुनेंगे। वी ऑल डिसाइडेड इमीडिएटली शी मस्ट बी द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वी होप शी न्यू इनफ स्टोरीज फॉर ऑल द फ्राइडेज ऑफ द ईयर। और जैसे ही उनकी क्लास टीचर ने बोला कि हम हर फ्राइडे स्टोरी सुनेंगे, तो सारे बच्चों ने क्या सोचा, वो बहुत अच्छी टीचर होंगी, वो इस वर्ल्ड की, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी टीचर होंगी। और वो लोग सोच रहे थे कि उनको इतनी स्टोरीज तो पता होंगी हर एक फ्राइडे के लिए। जैसे कि हमें कोई बोलता है कि हम आपको स्टोरी सुनाने वाले, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते। वैसे ही जो ये बच्चे थे, ये भी स्टोरी सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे और ये लोग सोचते रहते थे कि जो मिस नीना है उनको इतनी स्टोरीज आती तो होंगी कि वो हर फ्राइडे को सुना सके। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सो फ्राइडे came and we got more and more excited till at the last the bell rang for the last period। We reminded her राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। और फिर क्या हुआ, हम वेट करने लगे, यानी कि वो जो बच्चे थे वो भी वेट करने लगे कि कब फ्राइडे आएगा, कब लास्ट पीरियड आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम वो स्टोरी सुनेंगे। तो देखते ही देखते फ्राइडे भी आ गया और उनकी एक्साइटमेंट अब और बढ़ती गई। जैसे कि हम लोग वेट करते हैं, फ्राइडे आता है, फ्राइडे आ जाता है तो हम वेट करते हैं लास्ट पीरियड कब आएगा। वैसे ये बच्चे भी वेट कर रहे थे कि लास्ट पीरियड कब आएगा। तो जैसे ही इनका लास्ट पीरियड शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी जो इनकी मिस थी, यानी कि जो इनकी क्लास टीचर थी, उनको याद दिलाया कि आपने एक प्रॉमिस किया था। आपने क्या प्रॉमिस किया था कि आप हमें हर फ्राइडे एक स्टोरी सुनाने वाली है। तो चलो अब आप क्या करो, हमें स्टोरी सुनाओ। देन नेक्स्ट, यस ऑफ कोर्स she said happily, but as she looked around the class, we could see her face changing. Oh dear, I was going to tell you such a lovely story, but it looked as if Dad will have to wait. Then next क्या होता है, वो बहुत अच्छे से बोलती कि हाँ क्यों नहीं, बट जैसे ही वो क्लासरूम के यहाँ वहाँ देखती है, वो क्लासरूम के चारों तरफ देखती है, तो उनका जो फेस है उस पर क्या डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, यानी कि वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। और फिर वो क्या बोलती है कि मैं तुम्हें क्या स्टोरीज तो सुनाने वाली थी, बट अब मुझे लगता है कि तुम्हें स्टोरी सुनने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मिस नीना ऐसा क्यों बोलती है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हर फ्राइडे स्टोरी सुनाएंगी, बट वो ऐसा क्यों बोल रही है कि वो स्टोरी नहीं सुनाने वाली, उन्हें वेट करना पड़ेगा स्टोरी सुनने के लिए। तो ऐसा वो क्या हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट सारे बच्चे बोलते हैं नो, said everyone, that's not fair। सब क्या बोलने लगे, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये फेयर नहीं है। हमने कितना वेट किया, हमने फ्राइडे का वेट किया, फ्राइडे के बाद हमने लास्ट लेक्चर का वेट किया, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप स्टोरी नहीं सुनाने वाले। सब लोग क्या, आप सैड हो चुके थे। देन नेक्स्ट क्या होता है, लुक एट द क्लासरूम, मिस नीना सेड, हाउ कैन वी एंजॉय स्टोरी विथ ऑल दिस रबिश ऑल ओवर द फ्लोर। देन वो क्या बोलते कि अपने क्लासरूम को देखो, हम कैसे एक स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं जब इतना सारा कूड़ा कचरा तुम्हारे बेंच के नीचे तुम्हारे ऊपर पड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इनके बेंच के नीचे क्या कूड़े कचरे पड़े हुए। तो इसी के वजह से जो मिस नीना है वो उन्हें स्टोरी सुनाना नहीं चाहती थी। सो एवरीवन वेंट स्करिंग अराउंड पिकिंग अप पेपर एंड पेंसिल स्टब्स एंड पुटिंग देम इनटू वेस्ट पेपर बास्केट। व्हाट अ कंफ्यूजन देयर वाज, बट मिस नीना वाज नॉट सेटिस्फाइड। और जैसे ही सबने सुना कि मिस नीना इस वजह से क्लासरूम गंदा है, इस वजह से वो स्टोरी नहीं सुनाने वाली, तो सब लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या करने लगे, सारा कचरा उठा के उसे डस्टबिन में डालने लगे। बट फिर भी क्या होता है, मिस नीना सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो खुश नहीं होती है। वो खुश क्यों नहीं होती है, द डेस्क एंड बेंचेस आर ऑल क्रुक्ड शी सेड।
She said. So up popped everyone once again, straightened out the row quickly and put them all in perfect order. That's much better, she said. But look at yourselves. Ribbon undone, shirts hanging out, shoelaces open, belt askew. अब उन्होंने क्या बोला कि अब अपने बेंचेस को देखो, वो कैसे लाइन में नहीं, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ पड़े हुए। अब ये सुनते ही बच्चों ने क्या किया, उन्होंने बेंचेस को रो में लगा दिया। अब वो क्या बोलते हैं कि अब क्लासरूम जो क्या है वो थोड़ा बहुत अच्छा तो दिख रहा है, यानी कि अब क्लासरूम साफ हो चुका था, बेंचेस अच्छे से रो में लग चुके थे। फिर वो क्या बोलती है, लेकिन फिर भी वो स्टोरीज नहीं सुनाती है। क्यों नहीं सुनाती? क्योंकि बच्चों के जो ड्रेस थे वो हैंग हो रहे थे, यानी कि उनकी जो उन्होंने इन किया था वो सब निकल चुका था। जो लड़कियां रिबन लगाती है वो निकल चुके थे, शू लेसेस सब ओपन हो चुके थे, और इस वजह से वो स्टोरीज नहीं सुना रही थी। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लासरूम को देख सकते हैं, ये कैसा है, ये गंदा क्लासरूम है। अगर आप साइड में देखोगे तो ये अच्छा क्लासरूम है। तो अगर हम गंदे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे, गंदे क्लासरूम में बैठ के स्टोरी सुन रहे, तो क्या वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। बट अगर वो साफ सुथरी है तो वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है सुनने में, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छे से रहता है। देन नेक्स्ट क्या होता है, एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट एंड एज क्विकली एज पॉसिबल we tied ourselves up. We kept asking the kid around us to tell us if we were looking tidy enough. लेकिन जैसे कि उन्हें स्टोरी सुनना था, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टोरी का वेट किया था, तो उन्होंने सोचा कि स्टोरी के लिए कुछ भी, और उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी से खुद को साफ सुथरा करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अपने आजू बाजू के बच्चों से पूछते थे क्या हम साफ दिख रहे, और वो अपने आजू बाजू के बच्चों को भी बोलते थे कि भाई अगर तू साफ नहीं है तो खुद को साफ कर ले, नहीं तो स्टोरी सुनने नहीं मिलेगी। और इसी की वजह से सब अपने को क्या करने लगे, साफ सुथरा करने लगे। No mirrors in the classroom, you know, but this silly Sharon plates was all undone. Sonia had to do it all over again for her and tied the board too. Then next क्या हुआ, जैसे कि क्लासरूम में मिरर नहीं होता है तो बच्चे पूछते कैसे, इसके लिए अपने आजू बाजू वालों से पूछ रहे थे। और फिर वो क्या बोलते कि सबका तो सब ठीक हो चुका था, क्लासरूम ठीक हो चुका था, बेंच ठीक हो चुका था, और हम भी ठीक हो चुके थे। बट जो शेरिन थी, शेरिन के जो प्लेट्स थे, यानी कि बाल में जो प्लेट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं थे। इसके बाद सोनिया ने क्या किया, उसने शेरिन के प्लेट्स को बना के दिया और वो भी करके दिया। देन नेक्स्ट मिस नीना क्या बोलती है, वो बोलती है वन लास्ट थिंग मिस नीना सेड। अब वो बोलते कि एक आखिरी चीज। अब फाइनली बच्चे सोचने लगे होंगे कि अब तो हमने सब चीज कर दिया, हमने खुद को भी साफ कर दिया, क्लासरूम को साफ कर दिया, हर चीज अच्छे से कर दी, अब एक चीज क्या बच रही है। तो मिस नीना उन्हें बोलती है यू विल बी इन अ हरी व्हेन द स्टोरी इज ओवर, सो हाउ अबाउट पुटिंग अवे ऑल योर थिंग्स इनटू योर बैग्स राइट नाउ, all the books, all notebooks, don't forget the compass box, have you put away your pencils, your rubber, your ruler। यानी कि अब मिस नीना क्या उन्हें बोलती है कि स्टोरी सुनने के बाद तुम सब घर भागने के लिए बहुत ज्यादा हरी करोगे, बहुत जल्दी, जैसे कि हम क्या वेट करते, जल्दी से छुट्टी हो, हम लोग घर जाए, घर जाके क्या करें, खाना खाए, दिन खेलने जाए। वैसे ही बच्चों को वो क्या बोलती है कि मुझे पता है जैसे ही स्टोरी खत्म होगी तुम सब क्या करोगे, भागने जाओगे, और इसी वजह से तुम अपने सामान को यहाँ वहां छोड़ दोगे। तो वो अपनी चीजों को यहाँ वहां ना छोड़े, इसी के लिए वो क्या बोलती है कि पहले जो तुम्हारे सामान है, डेस्क बुक्स पे जो डेस्क पे जो भी चीजें उन्हें क्या कर दो, अपने बैग्स में डाल दो, जिन्हें वो क्या क्या बोलते हैं उसमें से कंपास बॉक्स एंड पेंसिल्स वगैरह सब उन्हें उनके बैग्स में डालने बोलती है। Your ruler, the pack of color pencil, good. Now your tiffin and water bottle. There is a place for everything, so put everything in its right place. Then वो क्या बोलती कि हर एक चीज के लिए सही जगह होती है, और हर एक चीज को सही जगह पे क्या कर दो, डाल दो। Well, we are all done except Rahul and Anwar. They could not find their diaries, and Sheila, who could not find the cap of her pen, and Beena, who had lost the cup from her water bottle, and everyone was making such a noise trying to help. I thought we would never finish, and Miss Nina will be too angry to tell us a story. Then क्या होता है, सबने अपनी सामाने वहाँ पे रख चुके थे, बस राहुल और अनवर को छोड़ के, और वो अब क्या नहीं ढूंढ पा रहे थे, उनकी डायरीज नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर शीला का क्या घूम चुका था, जो उसके पेन का कैप होता है वो घूम चुका था, और जो बीना थी उसकी वाटर बॉटल के जो कप थी वो घूम हो चुका था। और यही चीजों को ढूंढने के लिए सारे जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो हल्ला कर रहे थे, और इसी के वजह से वो लोग सोचते हैं कि हमें नहीं लगता है कि हम ये सारी चीजों को फिनिश कर पाएंगे,
और मिस नीना जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हमें एक भी स्टोरी नहीं बताएंगी. बट एट लास्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना finally smiled broadly. Now that's my favorite class. All spike and span and as clean as a whistle. But is there time for a story? Oh yes, there is. Just a short little one. Then last में क्या होता है, उन्होंने find the stories के वजह से खुद को सही किया, क्लासरूम को सही किया एंड सारी चीज़ें ढूंढने के बाद मिस नीना ने फाइनली स्माइल, उन्होंने स्माइल करके क्या बोला कि अब जो ये क्लास है ये मेरी फेवरेट क्लासरूम की तरह दिख रही है. और उन्होंने क्या बोला कि क्या यहाँ पे अब स्टोरीज के लिए टाइम है, तो क्या हमारे लिए टाइम बचा है स्टोरी सुनने के लिए. तो वो बोलती कि हाँ, यहाँ पे एक स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरीज है जो हम सुन सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग. Miss Nina told us a really funny story about a king and his clone. Only it ended too soon, and we were still laughing when the bell rang. So we just thanked Miss Nina and left. फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि बड़ी या छोटी, उन्होंने जो स्टोरी सुनाई वो बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली थी और बहुत ज़्यादा फनी थी और वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई. और इसी की वजह से वो स्टोरी सुनने के बाद भी वो हंसते रहे, बेल रैंग होने के बाद भी. और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको छुट्टी हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस नीना को थैंक किया क्योंकि उन्होंने उनको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाई और फिर वो घर चले गए. Then next, by the way, Miss Nina's idea about packing the bag early was really good. My mother said she had never found my bag so neat before and I hadn't left anything behind in school either. यानी कि वो बोलते हैं कि मिस नीना का जो आइडिया था बैग्स को जल्दी से रखने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसके वजह से क्या हुआ, उनकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा स्कूल का बैग इतना अच्छा कभी नहीं आया है. और जो बच्चे थे उन्होंने कोई भी चीज़ स्कूल में नहीं छोड़ी थी. Now on Monday when the week began, our class monitor said he had a good idea and he wanted us to listen. He said that we must practice straightening up the classroom and ourselves quickly, just within 5 minutes. That way we would have time for long stories on Fridays. और अब long stories सुनने के लिए जो क्लास मॉनिटर थी, अब उनके पास क्या एक आइडिया आ चुका था और वो क्या बोली थी कि हम लोग क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं हम कैसे अपने क्लासरूम को अच्छा और साफ सुथरा रख सकते हैं जस्ट 5 मिनट्स में, जिसके वजह से क्या होगा, हम लोग फ्राइडेज को लॉन्ग स्टोरीज यानी कि बड़ी स्टोरी सुन सकते हैं. सो वी ड्रू अप अ 5 मिनट ड्रिल, हियर इट इज. और उन्होंने क्या बनाया, एक 5 मिनट ड्रिल बनाया जो कि क्या था, फर्स्ट मिनट यानी कि पहले मिनट में वो क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट किड, इन एवरी लाइन कलेक्ट एंड पास ऑन all paper and rubbish to the kid in front. They go and put in the waste paper basket. यानी कि फर्स्ट मिनट में क्या करेंगे, जो पीछे के बच्चे होंगे वो जो भी कचरा रहेगा वो आगे भेजते जाएंगे, फिर आगे जो बच्चा बैठा रहेगा वो क्या करेगा, उसे डस्टबिन में डाल देगा. देन सेकेंड मिनट वो क्या करेंगे, कम आउट ऑफ योर प्लेस एंड स्ट्रेट इन योर डेस्क, look at the line on the floor to help you keep it just right. Kids on the end tell you if your desk is out of line. यानी कि सेकेंड मिनट में वो क्या करेंगे, अपने बेंच से उठेंगे और अपने बेंच को एक स्ट्रेट लाइन में लाएंगे और जो बच्चा सबसे एंड में होगा वो क्या बताएगा कि बेंचेस लाइन में लगे हैं या नहीं. देन थर्ड मिनट, tie shoelaces and ribbon, tuck in blouse and shirt, straighten dresses and belt, face your partners to make sure that everything is all right. एंड थर्ड मिनट में वो क्या करेंगे, जो भी उनके शू लेसेस, रिबन्स हो गए एंड शर्ट, वो सबको क्या करेंगे, अच्छे से टक कर लेंगे और अपने सामने वाले एक बच्चे को पूछेंगे कि हमारा सब चीज़ अच्छा है कि नहीं. देन फोर्थ मिनट में पैक योर बैग्स, check all books, notebook, compass boxes, color pencils, tiffin, water bottles. Have I written my homework? Have I forgotten anything? और लास्ट 4 मिनट में वो क्या करेंगे, अपने बैग्स को पैक करेंगे एंड देन वो क्या करेंगे, हर एक चीज़ों को अच्छे से रखेंगे. फिर वो लोग सोचेंगे क्या मैंने अपना होमवर्क लिखा है कि नहीं, क्या मैंने हर चीज़ बैग में रखी है कि नहीं, क्या वो कोई चीज़ें भूल तो नहीं गए, और भूल गए होंगे तो क्या करेंगे, वापस से उसे रख लेंगे. देन फिफ्थ मिनट, सिट डाउन क्वाइटली एंड ट्राई टू गेस द स्टोरी मिस नीना गोइंग टू टेल. यानी कि फिफ्थ मिनट में वो क्या करेंगे, वो शांति से बैठ जाएंगे और वो स्टोरी गेस करेंगे जो मिस नीना उन्हें बताने वाली है. तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, इस 5 मिनट्स में वो लोग अपना सारा काम सही कर लेंगे, जिसके वजह से वो लॉन्ग स्टोरी सुन सकते हैं. मीना, द अदर मॉनिटर, सजेस्टेड दैट वी डू दिस विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड. ग्रेट आइडिया, दैट सेव अस ऑल.
द कंफ्यूजन। और मीना क्या बोलती है, जो दूसरी मॉनिटर रहती है, कि हमें ये सारा काम बिना कुछ बोले करना है। मिस नीना वॉज so pleased with the 5 minute drill. She said she would also help. She said she would keep looking at her watch and tell us after every minute to hurry up. और मिस नीना ये 5 मिनट का जो उनका आइडिया था वो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं भी इसमें हेल्प करूँगी। वो अपने वॉच में देखती रहेंगी और उन्हें टाइम टू टाइम बताती रहेंगी उन्हें क्या करना है। We practiced starting on Monday itself. It was crazy at first. There were kids giggling and making funny faces. We all felt awkward, but we had to do it for the sake of the story. फिर क्या हुआ, उन्होंने मंडे से इसे स्टार्ट करना, इसे प्लान को स्टार्ट कर दिया। बट जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो फनी फेसेस बना रहे थे और हंस रहे थे, और जिसके वजह से उन्हें ऑकवर्ड लग रहा था। बट उन्हें ये सारी चीज़ें करनी थी उस स्टोरीज के लिए। एंड डू यू नो what Miss Nina said at the end of the 5 minute drill? She said our class looked as pretty as a picture. We got a full 25 minute story this Friday. और जैसे ही उनका 5 minute drill खत्म हुआ तब उन्होंने क्या किया, ये जो मिस नीना थी वो क्या बोलती है कि ये क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जिसके वजह से उनको फ्राइडे के दिन 25 मिनट की स्टोरी सुनने मिली थी। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी खत्म होता है। यानी कि इस लेसन में हमने क्या देखा, उनके क्लासरूम को उन्होंने अच्छे से कैसे रखा, और लास्ट का जो उनका 5 मिनट प्लान था जिसकी वजह से वो क्या, उन्हें एक लॉन्ग स्टोरी सुनने को मिली। देन नेक्स्ट इस लेसन के एक्सरसाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विद द हेल्प ऑफ अ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर की हेल्प से आपको क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी फ्राइडेज देयर आर इन दिस ईयर, यानी कि इस ईयर में कितने सारे फ्राइडेज है वो आपको क्या फाइंड करना है। तो टोटल यहाँ पे आंसर क्या है, 52 फ्राइडेज। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ दिस फ्राइडेज यू विल स्पेंड इन स्कूल, यानी कि इन फ्राइडेज में से कितने फ्राइडे आप स्कूल में स्पेंड करोगे। तो अराउंड 30 फ्राइडेज यहाँ पे आएंगे। देन नेक्स्ट है सेकंड, मेंशन द थिंग्स दैट मेक अ क्लास अनटाइडी, यानी कि ऐसी चीजें बताओ जो एक क्लास को गंदा बनाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्कैटर्ड पेपर, कल्टर्ड डेस्क, ट्रैश, डिसअरेंज्ड चेयर्स, अनटाइडी बोर्ड्स, डर्टी फ्लोर्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या करती है, क्लास को गंदा बनाती है। अ पर्सन अनटाइडी, यानी एक पर्सन किसी लोग को क्या बनाती होंगी, तो वो होते हैं मेसी हेयर, रिंकल क्लोथ्स, stain on clothing, dirty nails, strong body odor, wearing mismatched clothes, visible dirt on skin or hand, unbrushed teeth, etc. ये सारी चीजें क्या करती है, उस इंसान को गंदी बनाती है। Then next है थर्ड क्वेश्चन, write any 5 things you do to tidy up your house, यानी कि अपने घर को साफ करने के लिए आप क्या 5 चीजें करते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पिकअप टॉयज एंड पुट देम अवे, यानी कि जो टॉयज अगर यहाँ वहाँ फैले हुए तो उन्हें उठा के जहाँ उनकी जगह है वहाँ पे रख दो। फोल्ड एंड ऑर्गेनाइज क्लोथ, क्लियर द टेबल आफ्टर मील्स, पुट शूज अवे नीटली, मेक द बेड इन द मॉर्निंग, यानी कि अपने क्लोथ्स को फोल्ड करके जगह पे रखना, टेबल को साफ करना खाना खाने के बाद। देन नेक्स्ट है शूज को अच्छे से अच्छी जगह पर रखना, और बेड सुबह जब सो के उठो तो बेड को अच्छे से शेयर कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रीटी एज अ पिक्चर, तो इसको आप यूज कर सकते हो। द गार्डन इन फुल ब्लूम लुक्ड एज प्रीटी एज अ पिक्चर ऑन अ सनी डे, यानी कि अगर गार्डन में जब बहुत सारे फ्लावर्स खिल जाते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है। देन नेक्स्ट है स्पाइक एंड स्पैन, सीम्स इज ऑलवेज क्लीनिंग बिकॉज she likes her home to be spike and span. Then next है as clean as a whistle, तो इसको आप यूज कर सकते हो। a puppy licked its fur until it was as clean as a whistle, यानी कि पप्पी ने उसके फर को तब तक लिक किया जब तक उसका जो फर था वो साफ नहीं हो गया। Then next question है when we do say the following, describe one situation when you will say, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो आप कब यूज करते हो, और एक ऐसा सिचुएशन बताओ जब आप ये बोलोगे। तो पहले दैट्स नॉट फेयर, यानी कि ये सही नहीं है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो इफ टू फ्रेंड्स आर प्लेइंग अ गेम एंड वन ऑफ देम चेंजेस द रूल मिडवे टू फेवर हिमसेल्फ, द अदर फ्रेंड माइट से दैट्स नॉट फेयर, यानी कि अगर दो दोस्त गेम खेल रहे और उसमें से एक गेम का रूल चेंज कर देता है ये खुद को सही दिखाने के लिए, तो दूसरा दोस्त क्या बोल सकते हैं कि ये फेयर नहीं है, अच्छा नहीं है। देन नेक्स्ट इट दैट्स मच बेटर, यानी कि
अब ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसका आप लिख सकते हो, इमेजिन इफ राकेश इज यूजिंग एन ओल्ड एंड स्लो कंप्यूटर एंड देन ही अपग्रेडेड टू अ न्यू फास्टर वन। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द इम्प्रूव परफॉर्मेंस ही वुड से दैट्स मच बेटर। यानी कि जो इमेजिन करो, जो राकेश है वो एक पुराना और स्लो कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो नए जब वो नए कंप्यूटर पे जाएगा और उसको उसको यूज करने के बाद वो क्या बोलेगा, दैट्स मच बेटर, यानी कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।